आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा में आज विधेयक पेश करेगी सरकार। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विपक्ष से अपील करेंगे। आज राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिल के जरिए कानून में बड़े बदलाव की तैयारी है। आज एनडीए संसदीय दल का मंगल मिलन सुबह 9:30 बजे संसद भवन के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंथन होगा। आज संसद भवन तक प्रोटेस्ट मार्च करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। कल जनता मंथन पर दिन भर लगा रहा हस्तियों का तांता। मानसून सत्र से पहले हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मानसून सत्र में आने वाले बिल पर हुई है चर्चा। आज टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर फैसला। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ले सकते हैं निर्णय। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला। संसद में अब अलग बैठेंगे टीएमसी के बागी। लोकसभा में तृणमूल के 20 बागी सांसदों की बदली गई हैं सीटें। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में 40 पार्टियां शामिल हुई हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। संसद के मानसून सत्र को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। बयान दिया, कहा किसी ने कानून तोड़ा तो फिर एक्शन होगा। दिल्ली के संसद मार्ग पर लगा सीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। जंतर मंतर से बाहर आकर संसद मार्ग पर बैठे पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा नई दिल्ली में धारा 163 लागू। संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन पर रोक। अमित शाह बोले, सोनार बांग्ला का आंदोलन फिर से हुआ जीवित। समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित बंगाल बनाएंगे। पूरे देश से 5 दशक आगे चलता है बंगाल। लखनऊ में सीएम योगी से मिले पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। वक्फ घोटाले की एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट की मांग की गई। महाराष्ट्र विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता का बयान। सतेज पाटिल बोले, छात्रों की गूंज अभियान के जरिए पेपर लीक का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस नेताओं ने जलाई बिजली बिलों की प्रतियां। कहा जनता पर बढ़ा आर्थिक बोझ। राजस्थान के कोटा में ऊर्जा मंत्री की बैठक के बीच बिजली गुल हो गई। 5 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे मंत्री। जनरेटर भी फेल हो गया। आज चंडीगढ़ में एसआईटी के सामने पेश होंगे सुखबीर बादल। अकाली दल का दावा, सुखबीर बादल की पेशी के दौरान एकजुट होंगे कई नेता। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। कैबिनेट ने ड्राफ्ट को दी है मंजूरी। जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश यादव का पोस्ट, कहा बदले की भावना से कार्रवाई। जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मुहिम में हम सभी साथ हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बयान दिया है, विपक्षी नेता संसद में मुद्दा उठाने का वादा करें तो सोनम वांगचुक खत्म कर देंगे अनशन। सोनम वांगचुक की निजी अस्पताल में शिफ्ट करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा वांगचुक डॉक्टर्स का सहयोग करें, किसी भी तरह की हिरासत में नहीं है। सोनम के वकील विवेक तनखा ने बयान दिया है। कहा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी जाएगी। सोनम वांगचुक के समर्थन में पुणे में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। हिरासत में कई प्रदर्शनकारी हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से तबाही। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के साथ जुटे सेना के जवान। श्रीनगर में 8 घंटे की राहत के बाद फिर बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलभराव। असम में बाढ़ का कहर। जोरहाट में टूटने की कगार पर है भुगतोई नदी का तटबंध। परिगंगा यहां गांव में जलमग्न होने की जानकारी मिल रही है। एसडीआरएफ का बचाव अभियान भी जारी है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है, असम में गहराया बाढ़ का संकट। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में बिगड़े हैं हालात। सरकार ने सेना से मदद भी मांगी है। गुवाहाटी के खारगुली में भीषण लैंडस्लाइड की खबर। पहाड़ से सड़क पर भारी मलबा आ गया, आवाजाही प्रभावित है। नागालैंड के मोन शहर में भीषण भूस्खलन से परेशानी। लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की मौत। लापता लोगों को ढूंढने में रेस्क्यू टीमें जुटी हैं। बिहार के सीतामढ़ी में टला है बड़ा नाव हादसा। 35 से 40 यात्रियों से भरी नाव बागमती नदी में डूब गई। स्थानीय लोगों ने बचाया। मुंबई के मलाड गोरेगांव में जोरदार बारिश के बाद लग गया रफ्तार पर ब्रेक। कई इलाकों में झमाझम बरसात के बाद बढ़ी है मुश्किलें। तेज बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई में उफान पर समुद्र। शाम को 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका। तेज बारिश और हाई टाइड से निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। आज और कल तेज बारिश की चेतावनी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर बंगाल में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। कई जिलों में अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना। भूस्खलन और बाढ़ की भी चेतावनी। टिन्नू और मनीष यादव से रिमांड में पूछताछ हुई है। टिन्नू की बुलेट और अर्टिगा कार जब्त की गई। चोरी के पैसों से दोनों वाहन खरीदे जाने का शक है। निर्मोही अखाड़े से हटाए गए महेंद्र धीरेन्द्र दास। 5 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला।
दिनेंद्र दास ने किया निकाले जाने का खंडन, बोले 19 में से 13 पंच मेरे साथ। राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य हैं दिनेंद्र दास। चढ़ावा चोरी के अभियुक्तों को वीआईपी सुविधा मिलने की खबरों का जेल प्रशासन ने खंडन किया। कहा हाई सिक्योरिटी बैरक में है अभी 8 अभियुक्त। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। बालटाल से अपने समय पर फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बालटाल से यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति मिली है। केरल के पलक्कड़ में धोनी एलिफेंट कैंप में कुमकी हाथी का हमला, महावत गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली में कारोबारी से 5 करोड़ की डिमांड की गई। गोल्डी बराड़ के नाम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, शिकायत दर्ज। यूपी के महोबा में सरकारी अस्पताल के पीछे विस्फोटक मिला है। डायनामाइट से भरे शेल मिलने से कैंपस में हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। अयोध्या में सरयू में बियर मटन पार्टी करने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त अभी भी फरार है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान, 4 किलो आईईडी बरामद। प्रेशर कुकर के अंदर छिपाकर रखी थी आईईडी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, 4 बच्चे और एक शख्स की मौत। रायपुर में एक युवक को चलती ट्रेन से लात मारकर फेंका बाहर, शख्स पर ट्रेन में चोरी का आरोप, वीडियो सामने आया। नीट परिणाम सवाल उठ रहे हैं। एनटीए ने चेतावनी देते हुए कहा है फर्जिया एआई से बनी ओएमआर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की नीट छात्रा ने स्कोर कार्ड में गलत मार्क्स का आरोप लगाया है। मेल के जरिए एनटीए के सामने शिकायत दर्ज करवाई। यूपी में कानपुर की नीट छात्रा का आरोप, 2 घंटे के भीतर स्कोर कार्ड में नंबर बदल दिए गए। शिक्षा मंत्री से जांच की मांग की गई। नीट यूजी नतीजों पर सियासत तेज, केजरीवाल ने कहा एग्जाम के नतीजों में भारी गड़बड़ी हुई, छात्र जाएं तो जाएं कहां। राजस्थान के झालावाड़ में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए, अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुहर्रम के लंगर में खाना खाने से तबीयत खराब हुई थी। राजस्थान के बीकानेर में बस और बुलेरो में आमने सामने की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हो गए। यूपी के कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या। छात्र ने बीटेक की परीक्षा में प्रदेश में 3रा स्थान हासिल किया था। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में स्पेन की जीत पर फैंस में जबरदस्त उत्साह, समर्थकों ने लहराए झंडे, सड़कों पर डांस किया। स्पेन की जीत के बाद मुंबई में जश्न, आधी रात को सड़कों पर उतरे फैंस, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर खुशी जताई। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के विजेता विनर की, यानी कि नया चैंपियन स्पेन बन गया है और स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया है। देर रात हुए फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के हीरो साबित हुए हैं स्पेन के फेरान टोरेस। फेरान टोरेस के सामने अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जादू भी नहीं चल पाया। फेरान टोरेस के 106वें मिनट में किए गए गोल की मदद से स्पेन फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ है। फुटबॉल पर कंट्रोल और अटैक के मामले में स्पेन ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं चल पाया। एक्स्ट्रा टाइम में 15 मिनट के दूसरे हाफ के शुरुआती मिनट में ही फेरान टोरेस ने बॉक्स के अंदर हवा में आई गेंद को बाएं पैर से नियंत्रण में लेकर शॉट लगाया और अर्जेंटीना के गोलकीपर उसे रोक नहीं पाए। एंजो फर्नांडिस की बात करें तो फर्नांडिस को स्टॉपेज टाइम के दूसरे हाफ में दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया, जिससे अर्जेंटीना को 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा और स्पेन ने निर्धारित समय पर 15 शॉट लगाए, लेकिन अर्जेंटीना एक भी नहीं लगा सकी। स्पेन को 9 और अर्जेंटीना को सिर्फ 1 कॉर्नर मिला। इस जीत के साथ ही स्पेन ने 16 साल बाद खिताब पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो आप देखिए स्पेन के फेरान टोरेस विश्व कप फाइनल के हीरो साबित हुए। वहीं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का जलवा इस बार फीका रह गया। स्पेन ने मेसी की ऐसी घेराबंदी की कि वो कुछ नहीं कर सके। स्पेन के मैच जीतने के बाद मेसी के चेहरे पर आंसू थे। मेसी स्टेडियम में ही रुआसा से हो गए। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मेसी फाइनल मैच में जलवा दिखाएंगे और अर्जेंटीना को विजय दिलाएंगे, लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। इस हार के बाद 39 साल के मेसी का यह अंतिम फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है। वो संन्यास की भी घोषणा कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में मेसी को कोई भी व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं मिला। फ्रांस के एम्बापे लगातार 2 वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार स्पेन के कप्तान रॉड्री को मिला है।
तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का जादू भारत में भी देखने को मिला है। जश्न का माहौल नजर आया। दरअसल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग बड़े बड़े स्क्रीन पर फुटबॉल का मजा लेते दिखाई दिए। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत की। मैच के बाद स्पेन समर्थक नाचते गाते नजर आए तो अर्जेंटीना और मेसी के फैंस निराश भी दिखाई दिए। फुटबॉल का पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी गजब का क्रेज दिखाई दिया है। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की सरकारों ने आज राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। तो ऐसी घोषणा केरल में भी की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के लाइसेंस प्राप्त होटल, रेस्टोरेंट और बार के आज तड़के 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी थी ताकि फुटबॉल फैंस आराम से मैच देख पाए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छात्रों को डॉक्टर बनाने वाले नीट यूजी 2026 का रिजल्ट एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। परिणाम जारी होने के कुछ ही घंटों में कई शिकायतें सामने आ गई है। ओएमआर शीट और स्कोर शीट में भारी अंतर का दावा किया जा रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई छात्र रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एनटीए ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आप देखिए। फिर विवादों में नीट यूजी। पेपर लीक के बाद अब रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप। अगर हमारे एनटीए से या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर से हमें सर्टिफिकेशन आंसर नहीं मिलता है तो फिर हम कोर्ट तक भी जाएंगे। मैंने तो कुछ देर तक ओपन करा 4 से 5 बार। कानपुर की छात्रा आर्या सिंह नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रही है। आर्या के मुताबिक 16 जुलाई की रात नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के बाद उन्होंने पहली बार करीब 12 बजे अपना स्कोर देखा, जिसमें 540 अंक दर्ज थे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जब आर्या सिंह ने करीब 2 घंटे बाद दोबारा रिजल्ट देखा तो उनके मार्क्स घटकर 167 रह गए। सबसे पहले हमारी ओएमआर आती है, उसमें हमारे जो सीक्वेंस नंबर थे, जैसे 77 मिसिंग था, 85 2 टाइम्स था और स्टार्टिंग में 77 2 टाइम्स था। 6 हटा के 77 2 टाइम्स दिया हुआ था। उसको जब हमने चैलेंज करा तो जब वापस दिया तो ये सारे सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर के सब कुछ सही कर दिया गया और नंबर उतने ही थे। 609 उससे भी बन रहे थे, पहली वाली ओएमआर से भी, और 609 सेकेंड वाली से। नीट रिजल्ट पर सवाल खड़े करने वाली सिर्फ कानपुर की आर्या ही नहीं है। लखनऊ की छात्रा प्रतिभा त्रिवेदी को भी एनटीए की कार्य प्रणाली पर संदेह है। जो ऑफिशियल एनटीए की साइट से आंसर की आई है और जो उनका 13 जुलाई को जो ओएमआर शीट अपलोड हुई है, उससे मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया तो मेरा 638 स्कोर बन रहा था। पर जो रिजल्ट 16 जुलाई को एनटीए ने अपलोड किया है उसमें मेरे 38 मार्क्स आ रहे थे। मैं एनटीए से कहना चाहती हूँ कि प्रतिभा ने एनटीए और शिक्षा मंत्री को मेल कर अपनी शिकायत दी है। हालांकि अब तक प्रतिभा को कोई जवाब नहीं मिला है। नीट यूजी 2026 के रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप सिर्फ यूपी के कानपुर और लखनऊ के छात्रों का ही नहीं है, बल्कि ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के बीड़ से भी सामने आया है। बीड़ के छात्र सोहम गवते का दावा है कि आंसर शीट के मुताबिक उसे 522 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कोर कार्ड में उसे महज 95 अंक ही दिए गए। अचानक आए इस अप्रत्याशित रिजल्ट से गवते परिवार सदमे में है। परिवार का कहना है कि साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद अगर परीक्षा के रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ी सामने आती रही तो इससे छात्रों का मनोबल टूट जाएगा। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बच्चों के रिजल्ट में सुधार नहीं किया गया तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। चूंकि मामला गंभीर है, लिहाजा एनटीए ने भी बिना देरी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी शिकायतों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ओएमआर और स्कोर कार्ड से जुड़े दावों की जांच कर रही है। एनटीए के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसी ओएमआर शीट भी सामने आई है जो फर्जी या एआई की मदद से तैयार की गई लगती है। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो जांच के लिए केवल ओरिजिनल ओएमआर शीट ही जमा करें। एनटीए ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जांच में फर्जी प्रमाण पाए गए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी पर मचे बवाल को लेकर एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से
किसी भी तरह के भ्रामक दावों और खबरों से बचने की सलाह दी है। मामला चूंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, ऐसे में जहां अभिभावक परेशान हैं, वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सरकार और सिस्टम को सबसे बड़ा खलनायक बताया है। उन्होंने कहा कि कभी पेपर लीक तो कभी रिजल्ट में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसे में बेचारे छात्र जाएं तो कहां जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी और अहम खबर की कर लेते हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली की गर्मी के साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। सरकार इस सत्र में कई बिल पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष उन मुद्दों की लिस्ट लेकर बैठा है जिनके सहारे सदन में सरकार को घेरा जा सके। देखिए, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं। सरकार 8 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। वहीं माना जा रहा है कि सरकार परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को फिर से इस सत्र में लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट जैसे विपक्षी दलों से समर्थन की उम्मीद है। इन दोनों दलों के रुख में नरमी आने के संकेत भी मिले हैं। सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सरकार 50% सीटें बढ़ाने की बात बिल में लिखकर लाती है तो इस पर इंडिया ब्लॉक में चर्चा हो सकती है। वहीं डीएमके ने साफ कर दिया है कि पार्टी वर्तमान लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। With regard to delimitation bill, no idea what the government is having, we are not aware of. Any attempt taken by the government, if it affects the southern states, we will not agree it in any form. गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून का मकसद राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण देना है जो फिलहाल राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है। अगर ये बिल पास हुआ तो वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा और भी कई बिल इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार जो बिल ला सकती है उसमें सबसे पहला इनकम टैक्स संशोधन बिल, दूसरा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल, तीसरा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, चौथा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, पांचवा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल और छठा विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन बिल है। सरकार की तरफ से मानसून सत्र के लिए जो 8 बिलों की सूची सर्वदलीय बैठक में सर्कुलेट की गई है उसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल शामिल नहीं था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 8 बिलों के अतिरिक्त कोई भी बिल लाते हैं तो विपक्ष से चर्चा करके नियमों के तहत लाएंगे। हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं बिल की है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ सकती है, जबकि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो परिसीमन के मौजूदा प्रस्ताव का विरोध करेगी। परिसीमन के अलावा कांग्रेस ने उन मुद्दों की एक लिस्ट तैयार की है जो मानसून सत्र में सरकार को परेशान कर सकती है। इसमें सबसे पहला है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, दूसरा है एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का मुद्दा, तीसरा है पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गड़बड़ियां, चौथा है राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश और पांचवा है भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा। मुझे लगता है कि इस बार अगर सरकार इन मुद्दों से भागेगी
अयोध्या के मुद्दे से भागेगी, छात्र के मुद्दे से भागेगी, एथेनॉल के मुद्दे से भागेगी, मणिपुर के मुद्दे से भागेगी, तो इसका भारी नुकसान आने वाले समय में भाजपा और सरकार को होने वाला है। फिलहाल अब सबकी नजरें आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सरकार जहां अपने विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने और उसे घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। और चलिए बड़ी खबर है, कॉकरोच जनता पार्टी के आज के संसद मार्च ऐलान की। सीजीपी के जो मार्च है, कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है। किसी भी मार्च की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, ना तो अनुमति ली गई है और ना ही अनुमति दी गई है ऐसे किसी मार्च की संसद तक। प्रदर्शनकारियों को केरल भवन पर रोक देंगे, बैरिकेडिंग के आगे जाने की कोई अनुमति नहीं है। पुलिस की तरफ से कहा गया, एहतियात के तौर पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। और आपको बता दें कि जंतर मंतर पर फिलहाल पुलिस की तरफ से सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। हजारों की संख्या में यह दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज यानी कि 20 तारीख को ऐलान किया गया था संसद मार्च तक का। और इसको लेकर एक तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि ना तो अनुमति ली गई और ना ही ऐसे किसी मार्च की अनुमति है, और संसद और उसके आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। और इसके साथ साथ ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है। कहा जा रहा है कि 3-3 लेयर की जो बैरिकेडिंग है उनको तैयार किया गया, उनको लगाया गया, ताकि जो सीजेपी के समर्थक है उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को नहीं सौंपी है। चढ़ावा चोरी मामले के बीच निर्मोही अखाड़े में नया विवाद देखने को मिल रहा है। मंदिर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले दिनेंद्र दास को उनके पद से हटा दिया गया है। राजा राम डोकोर के निर्मोही अखाड़े के नए सरपंच बनाए गए जाने की खबर है। डोकोर के मुताबिक तय बैठक नहीं होने पर दिनेंद्र दास को हटा दिया गया है। निर्मोही अखाड़े से हटाए जाने की खबरों को खारिज करते हुए महंत दिनेंद्र दास ने लिखित बयान जारी किया है। दिनेंद्र दास ने कहा कि उन्हें दिल्ली में हुई पंचायती बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें निर्मोही अखाड़ा की सुप्रीम कोर्ट जाने की जानकारी मिली है। कुल 19 पंचों में से 13 उनके साथ हैं। निर्मोही अखाड़ा के नए सरपंच बनाए गए राजा राम चंद्राय डोकोर ने टीवी 9 से बातचीत में कहा, कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब तलाशने के लिए दिनेंद्र दास की बैठक में आने की जानकारी दी गई थी। दिनेंद्र दास बैठक में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखना है इसको लेकर उनका आना जरूरी था, लेकिन वो अहम बैठक में नहीं आए, जिसके बाद दिनेंद्र दास को हटाने का फैसला लिया गया। चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से पूछताछ में पुलिस ने कई सबूत एकत्रित किए हैं। पुलिस ने टिन्नू यादव की बुलेट मोटरसाइकिल और अर्टिगा कार जब्त कर ली है। पुलिस को दोनों गाड़ियां चोरी के पैसों से खरीदे जाने का शक है। जानकारी मिलने के बाद आगे की जांच की जा रही है। चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल में वीआईपी सुविधा मिलने की खबरों का प्रशासन ने खंडन किया है। अयोध्या जेल प्रशासन ने कहा, अभियुक्तों को हर गतिविधि उसी तरीके से की जा रही है जैसे अन्य कैदियों की होती है। सभी 8 अभियुक्त जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में है। लखनऊ की छात्रा प्रतिभा द्विवेदी ने नीट रिजल्ट में मार्क्स को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल खड़े किए हैं। प्रतिभा ने कहा कि एनटीए की ऑफिशियल साइट से जो आंसर शीट मिली है और 13 जुलाई को जो ओएमआर शीट अपलोड हुई, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रतिभा ने एनटीए को मेल कर उसके मार्क्स में आए अंतर की जानकारी देते हुए इसे ठीक करने के लिए कहा। नीट यूजी के नतीजे को लेकर कानपुर की छात्रा आर्या सिंह ने भी अपने नंबर को लेकर एनटीए से नाराजगी जताई है। आर्या सिंह ने कहा है कि ओएमआर शीट के मिलान में 609 नंबर बन रहे थे, लेकिन एनटीए वेबसाइट पर पहले 540 और फिर 167 नंबर दिखाए गए। एनटीए का कहना है कि सभी शिकायतों की जांच की जा रही है। कई ओएमआर शीट फर्जी है। कानपुर में बीटेक के छात्र आनंद कुमार ने
फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। आनंद कुमार ने यूपी में बीटेक में तीसरा स्थान हासिल किया था। राज्यपाल से भी अवार्ड मिला था। मौके से एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है। सुसाइड नोट में नौकरी नहीं मिलने से निराशा की बात लिखी गई है। मुजफ्फरनगर में एक मकान की छत से गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 बच्चे और पिता शामिल बताए जा रहे हैं। अचानक से छत गिर गई थी, जिसकी वजह से ये लोग दब गए और मौत हो गई। शुरुआती जांच में बारिश की वजह से मकान की छत गिरने की बात सामने आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ आज चढ़ावा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और वहीं दूसरी ओर निर्मोही अखाड़े ने बड़ा फैसला लेते हुए ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास को अपने प्रतिनिधि पद से हटा दिया। एसआईटी रिपोर्ट से लेकर निर्मोही अखाड़े का क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। षड्यंत्र का शिकार हुआ है। ठाकुर जी की सेवा साधु संत करेंगे, नेता करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करवाई गई है। अब इस मामले की सुनवाई आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी। चढ़ावा चोरी से जुड़ी 4 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिनकी सुनवाई भी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए एसआईटी को कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले चढ़ावे में वित्तीय गड़बड़ी की सीबीआई से अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट में कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ट्रस्टी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास को उनके पद से हटा दिया गया है। दावा है कि 5 जुलाई को निर्मोही अखाड़े के पंचों की बैठक में ये फैसला लिया गया। इन सब के बीच राजा रामचंद्राय डोकोर को निर्मोही अखाड़े की ओर से नया सरपंच घोषित किया गया है। इस पूरे विवाद पर राजा राम ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। अखाड़े के संविधान में लिखा है कि प्रत्येक काम मांत को पंच के मतानुसार करना होगा। ठीक है। तो डिस्कस में वो आए नहीं और चले गए। और यहाँ जो सुप्रीम की कार्यवाही करना है, इसीलिए महंत को बुलाया था, गया था, वो आए नहीं और फिर चले गए। इसका मतलब क्या हो सकता है? बस। दिनेंद्र दास के चंपत राय के साथ खड़े होने पर कई सवाल उठे। कहा गया है कि क्या चंपत राय को लेकर दिनेंद्र दास नर्म रुख अपना रहे हैं, जबकि निर्मोही अखाड़ा चढ़ावा चोरी पर सख्त था। इन सवालों पर राजा राम डोकोर ने कहा कि सदस्यों को विवाद से दूर रहना चाहिए। वहीं निर्मोही अखाड़े के पंच महंत सीताराम दास ने दिनेंद्र दास की मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनेंद्र दास जी के सिर में बचपन में बड़ी चोट लगी हुई थी। मेंटली वो ठीक नहीं रहते हैं। सही बात यह है, हमारे प्रस्ताव में ये भी डाला गया है कि उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं और स्वयं नहीं चलते हैं, वो उनको दूसरे लोग चलाते हैं। इन सब के बीच निर्मोही अखाड़े से हटाए जाने के दावे का दिनेंद्र दास ने खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि उन्हें दिल्ली में हुई पंचायती बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अखाड़े के कुल 19 पंच हैं, जिनमें से 13 उनके साथ हैं। वहीं उन्होंने राजा रामचंद्राय डोकोर के लिए कहा कि उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी है। अखाड़ा एक पंचायती वाला मठ है। मौजूदा समय में लगभग 19 पंच हैं। 19 पंच में 13 पंच अपने पक्ष में हैं और 5 जो हैं वो पूरी जानकारी हमको बताया नहीं, अपने आप मीटिंग की थी वो लोग। तो जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है, जो ट्रस्ट में जो काम चल रहा है वो सब लोग ठीक चल रहा है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर निर्मोही अखाड़ा दिनेंद्र दास से नाराज क्यों है। दरअसल अखाड़े के संतों का मानना है कि चढ़ावत चोरी के बाद जिस तरह से दिनेंद्र दास को विरोध करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया।